अहमदाबाद का जो इंसिडेंट है उसमें बार बार ये दिखाया जा रहा है कि गीता जो है नहीं जला, और इसका मकसद ये है बार बार दिखाने का कि भगवान का किताब है इसीलिए नहीं जला। और हम ये सोच सकते हैं कि भगवान का किताब है इसलिए भगवान ने बचा लिया। सब यही सोच रहा है कि भगवान का किताब है, भगवान ने बचा लिया। तो बार बार ये दिखाने का ये मकसद है कि देखो भगवान होते हैं और उन्होंने किताब को जलने नहीं दिया, उन्होंने गीता को जलने नहीं दिया, तो ये पक्का है तो भगवान है। आपको बीच बीच में क्या है विश्वास दिलाना पड़ता है कि भगवान होते हैं, इसीलिए तो ये सब कहा जा रहा है। अगर आपका ये मन में ये पक्का हो जाता है कि हाँ भगवान होते हैं तो कोई नहीं दिखाता इस चीज़ को। कहीं ना कहीं आप बीच बीच में भूल जाते हो कि भगवान होते हैं, क्योंकि मानने के ऊपर टिका हुआ है ना आपको भगवान। तो जो चीज़ आप मानते हो, बिलीव मतलब फेथ जो है, वो कुछ दिन बाद उसका ढीला हो जाता है, उस चीज़ का मान्यता का ढीला हो जाता है, क्योंकि बिलीव के ऊपर खड़ा है ना, वो रियलिटी के बेस पर खड़ा नहीं है। जो चीज़ वो चीज़ फिर बीच में लगता है कि है कि नहीं है। फिर बीच कोई घटना ऐसा हो जाता है कि दिखाने लायक है तो तुरंत दिखा दिया जाता है, देखो भगवान होते हैं, है ना। अहमदाबाद में जो गीता नहीं जला, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि भगवान ने उसको जलाया नहीं या भगवान का ग्रंथ है इसलिए वो नहीं जला, तो फिर ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं या जो नास्तिक लोग हैं वो क्या सोचेंगे। दूसरे धर्म के लोग क्या कहेंगे कि आपका भगवान कैसा है, गीता को तो बचा लिया लेकिन और भी वहाँ बहुत कुछ नष्ट हुआ, उस चीज़ को रोका नहीं है, बचाया नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं वो भी, और उनका जो ये सोच है कि भगवान नहीं है या कुछ और बहुत कुछ सोच लेता है भगवान से संबंध, तो उसका मन में और भी पक्का हो जाएगा कि ये कैसा भगवान है या भगवान कुछ होता नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा इंसिडेंट को क्यों नहीं रोक पाया, गीता रह गया। इतना बड़ा इंसिडेंट है उसको तो कुछ नहीं कर पाया। तो आपका ये दिखाना कि गीता बच गया, इसमें और भी प्रश्न पैदा हो जाता है। दूसरे धर्म के लोग या नास्तिक के जो लोग, भगवान एक तरफा है कि गीता को बचा लेंगे बाकी इंसिडेंट को नहीं रोकेंगे, ऐसा है क्या भगवान? भगवान के बारे में ऐसा सोचते हो? वो जो गीता का जो रियलिटी है, अगर आप सिंपल तरीके से उसको लीजिएगा, गीता क्या है अगर डायरेक्ट एज इट इज़ उसको देखा जाए, एक किताब है जो कागज़ का बना हुआ है। आज नहीं नष्ट हुआ तो क्या हुआ, कुछ साल बाद वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक कागज़ का है, किताब एक कागज़ का बना हुआ होता है। आज नष्ट नहीं हुआ लेकिन कुछ साल बाद वो नष्ट तो पक्का है, प्रकृति उसे नष्ट कर ही देगा। भगवान इस प्रकृति का खेल में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, प्रकृति का खेल के साथ कभी भी छेड़छाड़ जो नहीं किया इन्होंने भगवान जो गीता आपको दिया था वो एक किताब है, मैं बोला हूँ पहले, लेकिन उस किताब में जो ज्ञान है वो ज्ञान कालातीत है। कालातीत मतलब काल से परे है, जो टाइम ना मार सके जिसे, वो कालातीत है। उस कालातीत का जो ज्ञान है वो आपने कभी जानने का तो कोशिश ही नहीं किया। भगवान ने आपको इस प्रकृति का जो खेल है, इस खेल से बाहर निकालने के लिए एक गीता दिया था, लेकिन आप उस प्रकृति का खेल में ही फंस गए। श्री कृष्ण इस प्रकृति का जो खेल है इसमें कभी इंटरफियर करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण या कोई भी भगवान जिसे आप मानते हो अगर इस प्रकृति का खेल में इंटरफेयर करता तो फिर आपको समझाने का, गीता का ज्ञान देने का कोई मतलब ही नहीं था। आपको गीता में बार बार भगवान ने ये कोशिश किया कि ये जो प्रकृति का जो खेल है इस खेल से बाहर आ जाओ। प्रकृति ये समुंदर है,
इस समंदर में आप बीच में नाव लेके चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, डर रहे हो कि मैं मर ना जाऊं, डूब ना जाए नाव। तो भगवान ने आपको बार बार तो यही कह रहा है कि भाई ये ज्ञान लो, गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, और ये जो महासमुंदर है बीच में आप चल रहे हो, आप किनारे पे क्यों नहीं आ जाते, ये नैया पार क्यों नहीं कर लेते हो। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया ये प्रकृति का खेल से परे जाने के लिए ये ज्ञान दिया। प्रकृति ये समुंदर जैसा, इस समुंदर में आप बीच में फंसे हो। भगवान ने आप इस जो समुंदर है, समुंदर को नया बोला, नया पार हो जा बेटा। आपने उस चीज़ को तो कभी लिया नहीं है, लेकिन किताबों में उलझ गए आप। किताब क्यों नहीं जला, भगवान ने नहीं जलाया, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। नहीं जला, किसी कारणवश नहीं जला, और भी वहाँ छोटा मोटा बहुत सी चीज़ होंगे जो नहीं जला होगा। और आजकल गीता को तो आप ऐसी जगह में रख देते हो जैसे कि वो गहना है। आपका ये सोच कि गीता भगवान ने नहीं जलाया तो फिर और भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, जैसे नास्तिक और दूसरे धर्म के लोग खड़ा कर देंगे, तब क्या करिएगा। अब गीता का जो ज्ञान है वही कालातीत है, वही अविनाशी है। उस ज्ञान को जिस दिन जिस क्षण में आप जान जाते हो तब आपको ये सारा खेल समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ गीता नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एक दिन नष्ट तो होना ही है। इसे प्रकृति उसे नष्ट कर देगा, भगवान भी नहीं बचाएगा तब। जो चीज़ नष्ट होना ही है तो आज बचा के भगवान करेंगे क्या उसको। नष्ट तो होना ही है एक दिन, और वो हर वक्त तो नष्ट हो रहा है। कोई भी चीज़ जैसे बनता है क्या होता है, धीरे धीरे उसका एक्सपायरी डेट आगे बढ़ते हैं। तो भगवान क्या करे, उसे रोक दे, वहीं एक्सपायरी डेट आगे ना जाने दे। प्रकृति का इस खेल में भगवान, जिसे आप भगवान कहते हो, आप मानते हो, जानते हो कि अलग बात है, वो कभी इस खेल में, इस खेल के चक्कर में कभी नहीं फंसता। आपको भी फंसाना नहीं चाहता कि इस खेल में मत पड़ो। मेरा दिया हुआ ज्ञान से आप इस प्रकृति का जो खेल है, जो उथल पुथल है, ये तो प्रकृति में चलते रहेंगे, से बाहर आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे को देख लो। मेरा एक्चुअल जो स्वरूप है उसे जिस दिन देख लिया उसी क्षण प्रकृति से बाहर आ गया तुम। तो मैं कहूँगा, अगर किसी ने ये सोच लिया कि मैं गीता के कुछ ऐसा बात कह दिया कि आपको दुख लगा हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको दुख पहुँचाने का या गीता रिलेटेड कोई भी गलत शब्द प्रयोग करने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप उस गीता में ही फंस गए। गीता का जो ज्ञान है, कभी इस चीज़ को जानने का कोशिश ही नहीं किया। कोई भी चीज़ नष्ट होना, पैदा होना, इस प्रकृति का तो खेल है। ये तो चले आ रहे हैं, अभी भी हो रहा है, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन जो कालातीत है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान भगवान ने हमें दिया, उसे जिस दिन जान गए तो ये सब आपको पता चल जाएगा कि क्या नष्ट हुआ, क्या नष्ट नहीं हुआ। ये सब बकवास की बातें हैं। एक दिन सब नष्ट होना ही है। बस उस परम जो सत्य है, जो जिसे ब्रह्म कहा गया, परमात्मा कहा गया, वो कभी ना नष्ट होगा। उसके शरण में आइए और ये सब भ्रम में मत रहिए कि गीता भगवान ने नहीं जलने दिया।